नशा खरीदने में, बेचने में इस्तेमाल की जा रही हैं, उनको सीज किया जाए और उनको एनडीपीएस एक्ट के तहत उनको ऑक्शन किया जाए, ताकि वो लोग जो हमारा यूथ है, हमारा नौजवानों को बर्बाद करने की गरज से ज़्यादा चोट पहुंचाया जा सके। तो उस मकसद की जो आज एक एक्टिविटी आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसको बेचा जाए या उसको स्क्रैप करवाया जाए या उसको गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, ये 2-3 ऑप्शन इसमें रहते हैं। उसमें आपने जो अपनी तरफ से प्राइस घोषित करनी है या आप चाहते हैं कि ये लेके आप उसमें कुछ 0696 ये गाड़ी 21 साल की लाइफ आपने कवर कर चुकी है, 21 साल और 4 महीने। कंडीशन आपके सामने है। इसका जो मार्केट वैल्यू या जो रिजर्व प्राइस रखा गया है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 11 अप्रैल 2026 से पूरे जम्मू एंड कश्मीर में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। आज उसी के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने रियासी में आज जो गाड़ियां हमने ड्रग पेडलिंग में जब्त की थी, उनका ऑक्शन की प्रोसीडिंग आज पब्लिक ऑक्शन द्वारा की गई। पिछले कुछ महीनों से हम इस प्रयास में थे। हमें न्यायालय के सामने सारे दस्तावेज़ रखे, जिसमें हमें 8 गाड़ियों को ऑक्शन करने का न्यायालय से ऑर्डर मिला था। पूरे प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए 4 गाड़ियां ऐसी थीं जो पब्लिक ऑक्शन के लिए क्वालिफाई होती थीं। तो कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख के हमने उन गाड़ियों की रिज़र्व वैल्यू ली और आज रिज़र्व वैल्यू लेने के बाद हमने उसका मीडिया में पब्लिसिटी दी, आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। आज यहाँ डीपीएल रियासी में इसका पब्लिक ऑक्शन किया गया है। हमें इस पब्लिक ऑक्शन में लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। मैंने देखा यहाँ कुलगाम से भी लोग आए हैं, रियासी से भी लोग आए हैं, आसपास के राजौरी से भी लोग आए हैं और काफ़ी ज़िलों से यहाँ पे लोगों ने पब्लिक ऑक्शन में हम यहाँ पे आए और पब्लिक ऑक्शन में हिस्सा लिया। इस पूरे ऑक्शन में 4 गाड़ियाँ, जिसमें 3 4 व्हीलर और 1 2 व्हीलर बुलेट, उसका ऑक्शन हुआ है और टोटल बिड वैल्यू 4,40,000 जो लोगों ने यहाँ पे लगाई है, टोटल बिड वैल्यू वो निकल के आई है। नहीं, हमें जो रिज़र्व वैल्यू डिपार्टमेंट से ही आती है, मोटर गैराज डिपार्टमेंट की तरफ से आई, उसके बाद हमारे उम्मीद से अच्छा ही हमें इसमें पब्लिक रिस्पॉन्स मिला है जो लोगों ने ऑक्शन में पार्ट लिया है। बिल्कुल, ये हर नशा तस्कर जो इस गलत काम में मुलव्विज़ है उसके लिए संदेश है कि अगर आप जो गाड़ी उसको इस्तेमाल करेंगे नशा तस्करी में, तो उसको तो जब्त किया ही जाएगा ही, जल्द से जल्द उसका ऑक्शन भी किया जाएगा। और दूसरा, इसमें हमारा ये भी प्रयास है, कई बार जो पुलिस गाड़ियाँ सीज़ करती हैं वो थाने में या रखे हुए डिटोरिएट हो जाती हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो हमारे थाने को भी डी क्लटर करना और इन गाड़ियों को डिटोरिएशन से बचाना, ये भी उसका संदेश है। मैं मानूंगा कि आगे ये एक डिटरेंस के लिए काम करेगा उन ड्रग पेडलर से जो एक्टिव ड्रग पेडलिंग में आज काम कर रहे हैं। जिस तरह के देखिए, एनडीपीएस एक्ट के तहत अभी जो एनडीपीएस एक्ट लॉ बना हुआ है उसमें एक सेक्शन है 52A, उसके अंतर्गत आप कन्वेंस का ही ऑक्शन कर सकते हैं। उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का केवल अटैचमेंट का ही प्रावधान बना हुआ है। तो अब हम जो भी काम करते हैं वो कानूनी व्यवस्था के अंदर ही रहकर कर सकते हैं, इसीलिए इमूवेबल में ऐसा अभी काम नहीं किया जा सकता। बाकी केस में भी हमारा प्रयास जारी है, उसकी भी हमने लिस्टिंग शुरू की है। वो भी थोड़ा सा, जैसे इसमें हमें कुछ महीनों का वक्त लगा, वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, न्यायालय का आदेश लाना पड़ता है, रिजर्व वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हमारी कोशिश रहेगी ऐसे उन व्हीकल्स को भी हम ऑक्शन के दरमियान ला के पब्लिक तक लेके जाएँ। सर, आज देखिए, जब से नशा मुक्त अभियान शुरू हुआ है तब से हम ड्रग पेडलर्स को पकड़ तो रहे ही हैं। उसके अलावा भी, जैसा आपने कहा, सेक्शन 27 एनडीपीएस एक्ट में ड्रग कंज्यूमर को भी बुक किया जा सकता है। हमने उनको भी बुक करना शुरू किया है, ताकि जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जो माननीय उपराज्यपाल महोदय ने हमें दी है, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा रियासी पुलिस में कुछ ऐसे 20 पर्चे लगे हैं जिसमें कंज्यूमर को भी बुक किया गया है, ताकि ये डिटरेंस रहे। और युवा के लिए मेरा यही संदेश है कि ड्रग से दूर रहें, लोगों के बहकावे में ना आएँ और खेल कूद पढ़ाई की तरफ अपना रुझान रखें। जैसे ये तो अब हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा कि जब भी कुछ गाड़ियाँ हमारी सीज़र या नारकोटिक सीज़र में आ जाती हैं तो हम उसका ऑक्शन कुछ महीनों में ये वाली प्रक्रिया हम जारी रखेंगे।